सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटी, सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ताहिर हुसैन मामले में केजरीवाल और गांधी परिवार फंस गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद खान मार्केट गैंग में, केजरी गैंग में और गांधी परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है। खान मार्केट गैंग की पोल खोलेगा वीडियो, आखिर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। मामला क्या था? फरवरी 2020 में पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोगों की हत्या की गई थी, कई मकान जलाए गए थे और काफी गाड़ियां जलाई गई थी और काफी आदमी घायल हुए थे। बहुत बड़ा दंगा था दिल्ली के अंदर। और जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो जो खान मार्केट गैंग है ना, उन्होंने अपने आदमियों को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए जो जो इसमें शामिल थे, एक अभियान चलाना शुरू कर दिया। इस दंगे में आम आदमी पार्टी के पार्षद थे ताहिर हुसैन, वो भी आरोपी थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हीं गिरफ्तारी के बाद खान मार्केट गैंग ने इनको बचाने के लिए एक अभियान चलाना शुरू कर दिया। और जो जो बड़े नेता थे ना, बड़े बड़े आदमी थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बयान देने शुरू कर दिए। एक अख्तर जी हैं, वो क्या कह रहे थे, कई मौतें हुई, कई आदमी घायल हुए, कईयों के घर जले, कई गाड़ियां जली, लेकिन घर सील खाली किसका हुआ? ताहिर हुसैन का। यानी उनका भाव यह था, अभी ताहिर हुसैन का घर क्यों शुरू सील किया पुलिस ने। और इसी तरह से जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ना संजय सिंह जी, उन्होंने 27 फरवरी 2020 को डिबेट में एक बयान दिया था कि दिल्ली पुलिस ताहिर के घर में अनऑथराइज घुस गई। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे 27 फरवरी को 2020 में, अमातुल्ला खान, उन्होंने भी बयान दिया था अभी ताहिर हुसैन को झूठे केस में फंसाएगा। विशाल डडलानी है, सावरा भास्कर है, मोहम्मद जुबैर है। ये इस तरह के जो लोग हैं ना, ये एक अभियान के तहत, यानी कि पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे थे और इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जांच एजेंसी ने इसमें दूध का दूध और पानी का पानी छान दिया और अदालत ने भी दोषी करार दे दिया। इस मामले में 11 आदमी आरोपी थे, जिसमें से 6 आदमी पे आरोप तय हुए हैं। और जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, केजरीवाल जी के काफी नजदीक थे, बढ़िया नेता थे, उनको भी दोषी मान लिया माननीय अदालत ने। जैसे ही माननीय अदालत ने दोषी माना, इन लोगों ने फिर इसी तरह का अभियान शुरू कर दिया। और गांधी परिवार, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और दूसरे जो खान मार्केट गैंग है ना, उनमें हाहाकार मच गया। जो गांधी परिवार के खास सिपाही है ना, इमरान मसूद, वो क्या कह रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, यानी कोर्ट के फैसले पर भी उंगली उठा रहे हैं। क्या बयान दे रहे हैं? अगर इसका नाम कपिल होता ना तो ये दोषी नहीं ठहराए जाते, इनका नाम ताहिर है इसलिए दोषी ठहराएगा। और इसी तरह ये बयान दूसरे कई नेता दे रहे हैं। मैं यहाँ देशवासियों को एक बात बताना चाह रहा हूं। आईबी का अधिकारी था अंकित शर्मा, उसकी भी इस दंगे में हत्या हुई थी। 51 जगह जख्म थे इस अंकित शर्मा की बॉडी के ऊपर जब पोस्टमार्टम हुआ। 53 लोगों की हत्या हुई, काफी लोग घायल हुए थे, कईयों के घर जड़े गए थे। इस जो जुर्म हुआ था, जो अपराध हुआ था, इन खान मार्केट गैंग के नेताओं ने इन चीजों से कोई दुखी नहीं है, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना सिर्फ किसी लिए, अभी ताहिर दोषी कैसे ठहराएगा। यानी कि अगर इसका नाम कपिल होता या इसका नाम सुनील होता तो इनके मुंह पर ताले लगे रहते, कुछ नहीं बोलते। अब दोषी कौन है? ताहिर है, इसलिए इन्होंने मुंह खोलने शुरू कर दिए। और इस तरह से एक बचाव अभियान पहले भी चला था, गिरफ्तारी के समय अब भी चला रहे हैं। ये खास जो समुदाय है ना, उसके वोट लेने के लिए राजनीति करते हैं। जो कि सरकार विरोधी है, हमेशा जो राजनीति खेलते हैं, वो नैतिकता के आधार पर जुबान नहीं खुलती इनकी, जुबान खुलती है, इनके मुंह खुलते हैं जब एक खास समुदाय
का नाम हो या खास समुदाय से लिंक हो, जब इनके वो खुलते हैं। या मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, दिल्ली के अंदर बटला हाउस में आतंकवादियों का इनकाउंटर हुआ था। उसमें ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी को नींद नहीं आई थी और रात पूरी रात रोई थी। ये बयान मेरा नहीं है भाई, ये बयान है सलमान खुर्शीद का, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जैसे ही बटला हाउस का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद सलमान खुर्शीद ने बयान दिया, जा करके दिया बयान, ये अपने घर पे नहीं, कि आम लोगों के सामने, जो एक खास विशेष समुदाय के लोग थे, उनको खुश करने के लिए, कि भी सोनिया गांधी को इतनी चिंता होगी, रात को नींद नहीं, पूरी रात रोई है। यानी कि ये लोग, आतंकवादियों का इनकाउंटर होता है तो इनको नींद नहीं आती, आईबी का अधिकारी की हत्या होती है तो ये एक तरह से खुशी जाहिर करते हैं और उन लोगों को, दोषियों को बचाने में जुट जाते हैं। किस लिए? अपने स्वार्थ की खातिर। ये देश की जनता ने समझने की जरूरत है कि इनके अंदर क्या है, बाहर क्या है। अगर ये पूरे देश की जनता को, पूरे देश के साजो सामान को, पूरे देश की एकता अखंडता को मान के चले, तो जैसा भी अपराध हो, अपराध को देख के बोल रहे नहीं, अपराध कितना है बढ़ाओ उसको देख कर नहीं बोल रहे, नुकसान कितना है बढ़ाओ उसको देख कर नहीं बोल रहे। अगर कोई पुलिस का अधिकारी, किसी जांच एजेंसी का अधिकारी, किसी सेना का अधिकारी किसी भी ऑपरेशन में अगर उसकी हत्या हो जाती है, किसी दंगे में उसकी हत्या हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं मुंह नहीं खोल लेंगे। ये हमेशा साथ देंगे किसके लिए? खान मार्केट गैंग के लिए। आतंकवादियों का इनकाउंटर होगा, ये रोएंगे। अगर कोई सेना का जवान, कोई पुलिस का जवान शहीद होगा, तो उस पर इनका मुंह बंद रहेगा। इस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। अब इस मामले में दोषी ठहराए गए, लेकिन ये जो लोग है ना, ये क्या करें, अभी ये नाम के आधार पर, यानी कि हमारे देश की जो न्यायपालिका, वो भी न्याय नाम के आधार पर करती है। न्यायपालिका हमेशा जो न्याय करती है वो सबूतों के आधार पर करती है। जितने सबूत इकट्ठे किए पुलिस ने, जो अदालत के सामने पेश किए गए, जिन गवाहों ने बयान दिए, जो मौके थे, उन पर भी प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, अदालत के फैसले पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और गांधी परिवार के जो खास सिपाही है ना, इमरान मसूद, वो क्या कह रहे हैं कि अगर इसका नाम कपिल होता था सजा नहीं होती, तायरे इसलिए सजा हुई। इनकी यानी कि मानसिकता देखो, ये देश के लोगों ने सोचने की जरूरत है। और अगर यानी इस दंगे में, इतना बड़ा दंगा था, दिल्ली को हिला के रख दिया था दंगे ने, और दिल्ली के लिए नासुर बन गया था दंगा। लेकिन फिर भी ये लोग, ये कुछ लोग हैं जो हमेशा ही अपने स्वार्थ के लिए बयान देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मुंह खोलते हैं, और एक खास विशेष समुदाय के लिए खोलते हैं मुंह। इन लोगों के मुंह हमेशा सेले रहते हैं, चाहे हमारे देश के जवान कितने शहीद हो जाओ, हमारे देश के सम्मान में किसी तरह की कोई गुस्ताखी हो जाओ, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ एक ही चीज में बोल रहे हैं, जहां पर इनका स्वार्थ जुड़ा होगा। इनका स्वार्थ का जुड़ा होता है, एक खास विशेष समुदाय के लिए जुड़ा होता है। और ये जो मामला हुआ था ना देशवासियों, जो दंगे हुए थे, किस चीज को लेकर हुए थे? सीए कानून को लेकर हुए थे। सीए कानून तो लागू हो गया भाई, लेकिन दंगे हुए, और एक सोची समझी उसके तहत दंगे कराए गए थे, जिसमें पुलिस ने 302, 365, 186, 153, 147, 148, 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। और उसमें जो पार्षद है ताहिर हुसैन, वे दोषी पाए गए हैं। 23 तारीख को इसमें सजा का फैसला भी हो जाएगा माननीय अदालत की तरफ से। लेकिन जो 53 जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, जिन लोगों ने साजिश रच के दंगे कराए थे, और दंगों के बाद सही को सही नहीं कहा स्वार्थी लोगों ने, और गलत लोगों का साथ दिया, गलत लोगों को बचाने की कोशिश करी गई। किस लिए? सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए। और एक आईबी अधिकारी की भी हत्या होगी। आईबी अधिकारी की हत्या का किसी को कोई दुख नहीं है। 53 लोगों की हत्या हुई, किसी को कोई दुख नहीं है। लोगों के मकान जल गए, कोई दुख नहीं है। लोगों की गाड़ियां जल गई, सामान जल गया, कोई दुख नहीं है। दुख किस चीज का? सिर्फ है रो किस चीज के लिए रहे, हाहाकार किस लिए मचा रहे हैं? अब भाई ताहिर हुसैन को दोषी कैसे ठहराएगा? खेल ये है, ये देश की जनता ने समझने की जरूरत है। और हमेशा ये लोग इसी तरह खेल खेलते हैं अपनी वोट लेने की खातिर, और शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं। जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार आई ना, और प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसके बाद ये विरोध शुरू हो गया था। किस लिए? सत्ता हासिल करने के लिए।
53 लोग मरे, आईबी के अधिकारी की भी हत्या हुई, बहुत सामान गाड़ियां घर जले गए। यानी कि किसी आदमी ने खुल के ये नहीं कहा, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कि ये गलत हुआ और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और लेकिन हाँ, ताहिर हुसैन की जब गिरफ्तारी हुई ना, और ताहिर हुसैन को जब सजा मिली, अब इसको बचाने के लिए अभियान पहले भी चला था। अब इनके बयान इस तरह से बहुत आते हैं और एक वो बनाया जाता है, यानी कि अभियान चलाया जाता है प्रेशर बनाने के लिए, बचाने के लिए। और दुनिया में एक तरह से बदनामी करते देश की भी, कि भाई इस आदमी के साथ अन्याय कर दिया, जबकि वो आदमी पूरा दोषी है, कोर्ट से दोष सिद्ध हो चुका है उसका। लेकिन इनका खेल क्या है? इनका खेल सिर्फ है अपनी राजनीति का। और पहले भी कई बार इस तरह की बातें हुई है, सेना का, पुलिस का कोई जवान शहीद हो जाए, किसी एजेंसी का कोई जवान शहीद हो जाए, देश की सेना को, पुलिस को, किसी एजेंसी को कितना बड़ा नुकसान हो जाए, देश में कितने लोगों की हत्या हो जाए, बिल्कुल नहीं बोलेंगे जहां पर इनका स्वार्थ सिद्ध ना होता हो। जहां इनका स्वार्थ सिद्ध होगा ना, वहां मुंह खोल लेंगे, वहां बयान देंगे। इन्होंने देश से, देश की सेना से, देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इनको जो एक गैंग है ना, खास गैंग, उनका लेना देना अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे रचेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, सिर्फ किसी लिए सत्ता हासिल करने के लिए। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखियो भाई, और ज्यादा से ज्यादा भाइयों शेयर करो। जय हिंद देशवासियों।